हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जिस कंपनी के नंबर्स पे आज हम फोकस करने वाले वो है कार ट्रेड टेक। तो इनके क्वार्टर वन FY20 के नंबर्स आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके लिए जो क्वार्टर इतना अच्छा गया है उसके पीछे रीजनिंग क्या है। बिकॉज टिपिकली आप इनके नंबर्स का अगर ट्रेंड देखेंगे तो Q1 वीकेस्ट होता है और जो इनका परफॉर्मेंस है ना ओवर द फाइनेंशियल ईयर जैसे एज वी प्रोग्रेस इंप्रूव होता है। तो Q4 बेस्ट होता है एंड H1 रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होता है, H2 बेटर होता है। तो विल अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ कहां से आई है इस क्वार्टर की। बिकॉज आप अगर अगेन गो बैक टू द नंबर्स, जनरली Q1 में इनका रेवेन्यू डिप होता है कंपेयर टू Q4, बट इस क्वार्टर में इन्होंने जो प्रीवियस Q4 था FY25 का उसको भी सरपास किया है। तो हाईएस्ट एवर इनके नंबर्स आए इस क्वार्टर में। विल अंडरस्टैंड कि ग्रोथ के पीछे टेलविंड्स क्या है, कौन से सेगमेंट्स में ग्रोथ आई है एंड क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है फ्यूचर ग्रोथ के लिए है, स्पेसिफिकली इनके मार्जिन के रिलेटेड क्या प्रोजेक्शन है। तो विल अंडरस्टैंड ऑल दोस फैक्टर्स इन डिटेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स एज यूजुअल लेट्स स्पेंड अ मिनट टू अंडरस्टैंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अब इन्होंने इनको बिजनेस मॉडल को डिटेल में मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में कवर किया था क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर जब हम बात कर रहे थे। तो यू कैन गो बैक एंड चेक दोस दैट वीडियो टू गेट मोर डिटेल्स। बट अगर समराइज करने जाए तो इनका एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल है। इनके तीन मेजर प्लेटफॉर्म्स है, कार वाले हैं, एक बाइक वाले हैं और तीसरा OLX है जो इन्होंने FY24 में एक्विजिशन किया था। अब नाम से पता चल रहा है कार वाले टिपिकली जो कार के बाइंग एंड सेलिंग होती है, बी इट अ न्यू व्हीकल और अ यूज्ड व्हीकल, ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं। जो बाइक वाले हैं वहां पे टू व्हीलर्स की बाइंग एंड सेलिंग को ये फैसिलिटेट करते हैं। और थर्ड है जो OLX, जो वी ऑल नो इट्स अ यूज्ड प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस है। तो ये तीन इनके मेजर प्लेटफॉर्म्स है। और इनके अगर बिजनेस वर्टिकल देखें तो कंज्यूमर बिजनेस इनका एक मेजर वर्टिकल है जो ऑलमोस्ट 40% इनके टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। ये हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस भी है। देन सेकंड है रीमार्केटिंग बिजनेस जो ऑलमोस्ट 33% कंट्रीब्यूट करता है और जो थर्ड है OLX। तो ये तीन मेजर वर्टिकल्स हैं इनके। और इस बार जो हुआ है स्पेसिफिकली जो ग्रोथ को इतना अच्छा इनके नंबर्स आए हैं उसके पीछे रीजंस है। इनका कंज्यूमर सेगमेंट तो हमेशा से अच्छा कर रहा था। इनके नंबर्स में टिपिकली जो ग्रोथ आती है वो ड्रिवन होती है कंज्यूमर सेगमेंट से। विल अंडरस्टैंड उसके पीछे भी क्या रीजंस है। बट इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो टेलविंड इनको मिला है वो रीमार्केटिंग सेगमेंट से आया है। रीमार्केटिंग सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी आई है जिसकी वजह से ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस है वो और बेटर लग रहा है। OLX इज स्टिल वो एक्विजिशन के बाद उनको इंटीग्रेशन का करंटली काम चल रहा था। तो इट इज स्टिल इन दैट फेज कि वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से जा रहा है। बट प्रॉफिटेबल ये भी बिजनेस है और टॉप लाइन को ये भी सपोर्ट, बॉटम लाइन को ये भी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। तो ओवरऑल ये इनके तीन बिजनेस वर्टिकल्स है। अब अगर इस क्वार्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नंबर्स देखे जो बहुत ही अच्छे हैं तो यू विल नोटिस कि इनका जो रेवेन्यू है, और ये मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स बोल रहा हूँ, देन अगेन वी गो इनटू ईच ऑफ द सेगमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स देखिए तो 199 करोड़ का टॉप लाइन है, 27% की यहाँ पे ग्रोथ है। अब जो अच्छी बात है वो नीचे है। अगर एबिटा और पैट देखेंगे तो मच हायर ग्रोथ है, 98% से एबिटा ग्रो है, पैट 106% से ग्रोथ हुआ है। तो इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। एबिटा मार्जिन देखे, पैट मार्जिन देखे तो सिग्निफिकेंट जंप है इनके मार्जिन में। तो अब सी इनका जो प्लेटफॉर्म है ना, इनका जो बिजनेस है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल है। तो इन्होंने जो भी अपना वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बना लिया है। अब इसमें इसमें आता कौन है, ये सब यूज कौन करता है। तो जो भी अगर आप इनके नंबर देखेंगे तो इनके तीनों जो प्लेटफॉर्म है, कार वाले, बाइक वाले या फिर OLX, इनको इन पे एवरी ईयर 150 मिलियन यूजर्स आते हैं, ऑलमोस्ट 15 करोड़ यूजर्स एवरी ईयर। तो ये सारे अब यूजर्स आते हैं, ट्रैफिक जनरेट होता है। तो अब स्पेसिफिकली अगर एक प्लेटफॉर्म लेके हम बात करें कार वाले, तो यहाँ पे आने वाले यूजर्स कौन होंगे जो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है कि भाई जिनको आज नहीं तो मे बी 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 मंथ्स डाउन द लाइन जिनको कार बाय करना है या फिर सेल करना है, अपना जो यूज्ड व्हीकल है उसको सेल करना है, तो वो अपने व्हीकल को अपने इस प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसी वजह से इनके जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैफिक है वो जनरेट होता है। देन इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक इकोसिस्टम बनाया है। सी नॉट जस्ट बायर्स एंड सेलर्स बट ऑल्सो ये ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए अगर आप किसी कस्टमर को अगर सपोज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ लोन चाहिए तो ये भी इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अगर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है ये भी ये सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया हुआ है और एक वाइड असॉर्टमेंट है इनके प्रोडक्ट्स की जो ये अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे। जस्ट लुक एट वन ऑफ दिस एग्जांपल जो इनके वेबसाइट से अगेन मैंने आज ही स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये नोटिस किस तरह के ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो यू विल नोटिस यहाँ पे जो OEMs है, जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनके एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। सिट्रॉन का एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है, वो जीप का एडवर्टीजमेंट है वो राइट साइड बॉटम में। देन ये एक मेजर रेवेन्यू है जो इनके कंज्यूमर बिजनेस को ड्राइव करता है, जो OEMs है जो अपने गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट करती है। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज डिजिटल एक तो जो स्पेंड है एडवर्टीजमेंट का वो परसेंटेज कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते जा रहा है।
कंपेयर टू जो लेगेसी मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके वर्सेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन बढ़ रहा है एज मोबाइल पेनिट्रेशन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज, डिजिटल प्रेजेंस और एडवर्टाइजमेंट का जो परसेंटेज है ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट स्पेंड में बढ़ रहा है। तो ये एक टेलविंड जो इनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा से अब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आने वाले जो यूजर्स हैं वो टिपिकली दे आर अ डेडिकेटेड कस्टमर बेस जो इसेंशियली बाय सेल कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या फिर अभी रिसर्च कर रहे हैं, मे बी डाउन द लाइन 3 मंथ्स डाउन द लाइन 6 मंथ्स डाउन द लाइन कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये एक डेडिकेटेड यूजर बेस है जो वेबसाइट पे आ रहा है। तो इसको टारगेट करने के लिए ये सारे जो ओईएम्स होते हैं जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दे एडवर्टाइज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक कार ट्रेड। तो इसका एक बेनिफिट मिलता है इनको। सिर्फ देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट होता है, फेसबुक मेटा पे होता है, बट वहां पे जो यूजर बेस है दैट माइट नॉट बी द राइट कस्टमर, राइट। बट यहाँ पे आने वाला जो यूजर बेस है वो डेडिकेटेड इसी चीज रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा है या फिर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इसलिए जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोमिनेंट होता है, जिसका एक रेवेन्यू सोर्स है कार ट्रेड टेक के लिए, जो एडवर्टीजमेंट स्पेंड से इनके लिए जनरेट होता है। इसके अलावा यू विल नोटिस कि यहाँ पे एट द बॉटम यू विल सी गेट अ कॉल फ्रॉम डीलर। तो इन्होंने क्या किया, इसेंशियली जो भी डीलर एक नेटवर्क है जिसका ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, तो इसेंशियली क्या करेंगे, जो भी कस्टमर इनकी वेबसाइट पे आता है ये उसको उसी रीजन में वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, अपना ज्योग्राफी सिलेक्ट करेगा एंड जो भी वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है उसको उस डीलर से कनेक्ट करेगा जो उसकी लोकेलिटी में बेस्ड है। तो इसेंशियली ये डीलर को कनेक्ट करता है और फिर डीलर से अपना प्लेटफॉर्म ये कार ट्रेड का यूज करने के लिए ये फीस चार्ज करता है। तो डीलर कमीशंस जो है ये एक मेजॉरिटी रेवेन्यू है। एडवर्टीजमेंट स्पेंड जो इनके प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो एक रेवेन्यू सोर्स है। फिर अगर ये कोई बैंक ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इन सारे सेगमेंट से इनके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है कंज्यूमर बिजनेस, जो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इस क्वार्टर की ग्रोथ में एक बड़ा जो योगदान है वो कंज्यूमर सेगमेंट का है। तो कंज्यूमर सेगमेंट के अगर नंबर्स देखें तो यू विल नोटिस रेवेन्यू 32% से ग्रो हुआ है, ओवरऑल नंबर से हायर ग्रोथ है। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ, ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, हायर पेस से भी ग्रो हो रहा है। पैट इज ग्रोन बाय 79%। इसके एबिटा मार्जिन भी सबसे बेटर है, मतलब तीनों सेगमेंट में सबसे अच्छी इसके एबिटा मार्जिन है जो 29% है। और अगर अगेन जो यूनिक विजिटर्स इनके वेबसाइट पे आते हैं वो 7% से ग्रो हुए हैं, 44 मिलियन पे पहुंचे। और जो मोर और लेस जो इनका यूजर बेस है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ आता है, जो यूजर बेस इनके वेबसाइट्स को विजिट करता है। अगर डिटेल में इनका पीएनएल देखेंगे तो यू विल नोटिस इनके जो खर्चे हैं ये सेगमेंट्स में दे आर मिनिमल, मतलब से इनका प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बन चुका है, जो भी इनको कॉस्ट डेवलपमेंट के लिए इनकर करना था वो इनका आ गया है। अब जो मेजोरिटी इनका कॉस्ट है, अगर ये खुद से कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं जो करंटली ये नहीं करते, ये होता है, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। तो यू विल नोटिस कि इनका एम्प्लॉय कॉस्ट अगर ज्यादा नहीं बढ़ता है तो जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है, ऑपरेशनल इनकम है, वो मोर और लेस इनके बॉटम लाइन में फ्लो डाउन हो जाता है। और ये एक फैक्टर है कि इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वहां पे कोई मेजर ग्रोथ नहीं दिख रही है, हार्डली 4% का ग्रोथ है। इफ यू नोटिस द नंबर्स, तो टोटल एक्सपेंसेस का ग्रोथ हार्डली 9% है, रेवेन्यू 32% पे ग्रो हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलता है जो इनके एबिटा को हायर जंप देता है और पैट भी हायर परसेंटेज से बढ़ता है। तो ये खासियत है प्लेटफॉर्म बिजनेस बेस्ड जो बिजनेस मॉडल होते हैं, वहां पे आपका एक बार जो प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एक बार बन गया तो उसके बाद जब आप उसको स्केल करते हो तो उसमें जो टॉप लाइन का ग्रोथ आएगा, जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर तो आपका बन गया है, उतनी खर्चा तो आपको आने नहीं वाला है। मेंटेनेंस के लिए आप कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज को रखेंगे, नए फीचर्स के लिए आप एम्प्लॉयज को रखेंगे, बट उस परसेंटेज से एक खर्चे नहीं बढ़ते जिस परसेंटेज से आपका बिजनेस स्केल होकर रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसीलिए इन बिजनेसेस में मार्जिन एक्सपेंशन कॉन्स्टेंटली होता रहता है। इनके मार्जिन का भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अब वो कितने 25% पे पहुंचे हैं, 25 to 30% के रेंज में करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। और इनके मैनेजमेंट को अगर आप सुनेंगे तो इनका कहना है कि ये मार्जिन आगे चलते 30-35% तक भी जाएंगे, क्योंकि खर्चे कंट्रोल में है, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, और अगर बिजनेस स्केल होगा तो वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल लेवल पे और बॉटम लाइन में फ्लो होने वाला है। तो ये खास बात होती है। ये करंटली जो जैगल है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जो अगेन एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी बिजनेस मॉडल है, वहां पे करंटली डेवलपमेंट वाला फेज चल रहा है। जैगल करंटली अपने डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स है, सोल्यूशन है, उनको बिल्ड कर रहा है। तो उनकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रही है, बट उनके मार्जिन अभी सिंगल डिजिट में है। बट अगेन इनके मैनेजमेंट को अगर आप सुनेंगे तो यू विल नोटिस इनका मैनेजमेंट का सिमिलर पर्सपेक्टिव है। करंटली जो 9-10% के आसपास इनके मार्जिन चल रहे हैं, इनके मैनेजमेंट का कहना है ये आगे चलते हुए एवरी ईयर विल राइज मे बी 1 or 2%, और ये 13-14% तक आराम से नेक्स्ट 2-3 साल में पहुंच जाएंगे। तो इनका भी इसेंशियली यही पर्सपेक्टिव है कि जैसे हमारा बिजनेस स्केल होगा, हमारी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो किक इन होगा और हमारे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। यही इसेंशियली स्टोरी है कार ट्रेड टेक की, बट इनके डेवलपमेंट ऑलरेडी पास में हो चुका है, तो अब उनको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये हो गई कंज्यूमर सेगमेंट की बात। अब जो इस क्वार्टर का एक्चुअली हीरो रहा है वो रहा है रीमार्केटिंग बिजनेस। तो रीमार्केटिंग बिजनेस की ग्रोथ
प्रीवियस क्वार्टर में। अब रीमार्केटिंग पहले तो समझते कि होता क्या है। सी अब किसी कंज्यूमर ने सपोज होम अगर किसी बैंक से एनबीएफसी से लोन लेके अगर कोई व्हीकल खरीदा, से टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर, बट अगर वो अपने लोन्स का टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसने अगर उसका पेमेंट मिस किया फॉर मल्टीपल टाइम्स, तो बैंक क्या करेगा, एनबीएफसी क्या करेगा, उस व्हीकल को सीज कर लेगा। अब बैंक ने व्हीकल सीज कर लिया, बट वो रख के उसको करेगा क्या, राइट? मतलब वो तो बैंक का बिजनेस नहीं है, और वो फिजिकल एसेट को मेंटेन करना, उसको सिक्योरली रखना, वो भी एक हेडेक होता है। तो रीमार्केटिंग जो इनका बिजनेस है कार्ट्रेटेक का, इसेंशियली इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स, एक सैमिल है जो श्रीराम ऑटोमॉल इन्होंने एक्वायर किया था अगेन बिजनेस, और इनका कार्ट्रेड एक्सचेंज है। तो इसेंशियली ये जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज है, ये जो व्हीकल्स को ये सीज करते हैं, जो एक कस्टमर लोन पेमेंट सपोज नहीं कर पा रहा है, उसको ये लेके आते हैं कार्ट्रेड के पास, और फिर ये व्हीकल्स का अगेन ऑप्शनिंग होता है, अगेन एज अ सेकंड हैंड रिफर्बिश या फिर रिपर्चेस्ड व्हीकल को बेचा जाता है, राइट, मार्केट प्लेस पे। इनका बिडिंग होता है एंड देन वो सेल किया जाएगा। तो अगेन ये बैंक्स एंड एनबीएफसीज क्या करेंगे, इनका जो ये प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन का प्लेटफॉर्म है, यूज करने के लिए कुछ ना कुछ फीस देंगे, कुछ ना कुछ चार्जेस देंगे, और एवरी ट्रांजैक्शन पे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के लिए टेक रेट अलग होगा, टू व्हीलर अगर गाड़ी है तो उसका टेक रेट अलग होगा, फोर व्हीलर के लिए टेक रेट अलग होगा। तो ये चार्जेस अलग होते हैं बेस्ड ऑन जो गाड़ी बिकती है, जिस तरह का मिक्स है, जिस क्वार्टर में जिस तरह की गाड़ी बिक रही है, इनका जो टॉप लाइन का रेवेन्यू का ग्रोथ है वो अलग होगा। तो इस क्वार्टर का जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, इफ यू लुक एट रीमार्केटिंग का, वो 29% का आया है, विच इज रियली गुड। और ये वाई वाई नंबर में बोल रहा हूँ। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये नंबर डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर फोर में भी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया था, बट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था। इफ यू लुक एट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ दिस क्वार्टर, रेवेन्यू ग्रोथ इज मच बेटर, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स जो है यहाँ पे हायर बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, टेक रेट बेटर मिला है, तो रेवेन्यू ग्रोथ बेटर आई है इस क्वार्टर में। तो दैट इज वन फैक्टर। प्रीवियस क्वार्टर में टू, और ये सब चीजें इन्होंने अपने कॉन कॉल में एक्सप्लेन की, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो लास्ट क्वार्टर में जो बिगर क्षमता वॉल्यूम का, जो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू री ऑप्शन किया गया, रीपर्चेस व्हीकल को बेचा गया, उसमें टू व्हीलर का कंपोजिशन ज्यादा था, वहां पे टेक रेट कम मिलते हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा लोअर साइड पे था। बट इस क्वार्टर में मिक्स बेटर था, तो रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा है। अगेन वेरी सिमिलर स्टोरी, इनके अगर एक्विजिशन कॉस्ट जो भी है प्रीवियसली हो गए हैं, तो ये अगेन अगेन प्लेटफॉर्म है, राइट, मतलब ऑप्शनिंग यहाँ पे हो रही है, तो मेजर कॉस्ट इनको यहाँ पे भी बेयर नहीं करना पड़ता। तो जो भी टॉप लाइन में ग्रोथ आती है, इफ यू लुक एट द नंबर्स, 36% टॉप लाइन ग्रोथ है, बट एक्सपेंसेस क्योंकि रिलेटिवली लोअर पेस से ग्रो हो रहे हैं, तो बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है वो ट्रिमेंडस है। अगेन 258% का इनको बॉटम लाइन में जंप दिखा है। तो ये सेगमेंट इस क्वार्टर का एक्चुअली हीरो रहा है, जिसने ओवरऑल नंबर्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 33%। तो ये स्मॉल सेगमेंट भी नहीं है, दोनों मिला के जो कंज्यूमर बिजनेस है और रीमार्केटिंग, ये दोनों मिला के मोर देन 75% होता है। तो यहाँ दो सेगमेंट में इतनी बढ़िया ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर इंप्रूव आए। अब जो थर्ड सेगमेंट है ओएलएक्स का, अब ये सेगमेंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है। एक्विजिशन के बाद इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया था, जो इनका करंट पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक है उसमें इसको इंटीग्रेट किया था। इनका फ्रंट एंड यूआई वगैरह सब चेंजेस चल रहे थे। इवन अगर आप ओएलएक्स पे देखेंगे तो सब कुछ बेचा जाता है, पेन से लेके रियल एस्टेट तक सब कुछ यहाँ पे सेल होता है। तो यहाँ पे भी कार्स एंड बाइक्स ये सब बेचते हैं। बट अगर डीलर के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे, तो डीलर को अगर अपने किसी गाड़ी को बेचना है, तो उसको कार्ट्रेटेक पे भी उसको दिखाना है, ओएलएक्स पे भी दिखाना है। मतलब जो भी कस्टमर है, तो उनकी हैसल को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन किया है। तो जो भी यूजर सेल करना चाहता है व्हीकल्स को, ये एक ही यूआई के थ्रू उसको चीजों को अपलोड करके दोनों फ्रंट एंड्स पे, अगर कार्ट्रेट का है वहां पे भी यूज व्हीकल सेक्शन में वो दिखेगा, एंड ओएलएक्स पे भी दिखेगा। तो ये सब जो इन्होंने इंटीग्रेशन किया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से अब जो भी सेलर है उसका हेडेक कम होता है। तो इससे एक्चुअली होता क्या है ना, जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो एनहांस होता है। तो ये सारा काम इनका चल रहा था। तो इसी वजह से अब इनका अब तक जो इस सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन में, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इस क्वार्टर के भी आप नंबर्स देखेंगे तो 2% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है स्टैंड अलोन बिजनेस का। अदर इनकम मिला के आई थिंक 12% का ग्रोथ है। मार्जिन यहाँ पे भी अच्छे हैं, 21%। तो मार्जिन तो एक्चुअली तीनों बिजनेस में अच्छे हैं। कंज्यूमर बिजनेस में 29% है, जो रीमार्केटिंग है वहां पे 23% है, और इसके 21% है। तो मार्जिन तो इनके डेफिनेटली हेल्दी है। यहाँ पे जो ग्रोथ आई है, अगेन बॉटम लाइन की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 71% है, बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट अगेन अगेन इतना है नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ जो भी आएगा वो आपके इसेंशियली बॉटम लाइन में फ्लो डाउन होता है। तो यहाँ पे भी इनको लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। बट पॉइंट टू नोटिस की इनका गाइडेंस क्या है आगे चलते हुए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन था, बिकॉज ये इनका थोड़ा सा वीकर सेगमेंट है करंटली। जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये भी सेगमेंट इक्वल पेस से ग्रो होगा, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आएगा, इनका कहना है कि वो 10-15% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये भी सेगमेंट परफॉर्म करने लगे, तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स कैन कार्ट्रेट डिलीवर, राइट? मतलब अगर दोनों सिलेंडर ऑलरेडी फायर कर रहे हैं, अगर थर्ड सिलेंडर भी ऐड हो जाता है, तो इनके नंबर्स और बेटर आ सकते हैं। तो इनका अभी करंटली इन्होंने इस ओएलएक्स को इंप्रूव करने के लिए इसका परफॉर्मेंस कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो उसको अभी थोड़ा समझते हैं। तो इन्होंने एक एलाइट बायर प्रोग्राम लॉन्च किया था जून में,
तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द क्वार्टर हुआ है, तो उसका बेनिफिट वहां पे नहीं दिखेगा, बट इनका कहना है कि आगे चलते हुए Q3 एंड Q4 में सिग्निफिकेंट यहाँ पे ट्रैक्शन दिखने वाला है। तो बायर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और 3 और प्रोडक्ट्स का ये लॉन्च करने वाले हैं। ओवरऑल कंज्यूमर का जो ट्रैफिक है इनके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आने वाला है, उसको इंप्रूव करने के लिए सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अगेन फिर उससे क्या होता है, जितना कंज्यूमर का ट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा क्लिक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट होगा, तो ओवरऑल अगर यूजर इंटरेक्शन बढ़ता है तो एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेंड्स का भी एक पुश मिलता है। तो ओवरऑल ये सेगमेंट को ग्रोथ करने पे इनका करंटली फोकस है। अब और ये आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, और रियलिस्टिक इनका कहना है कि ये ग्रोथ इस साल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, स्पेसिफिकली इन H2 विल बी विजिबल, ऐसा इनका गाइडेंस है। तो we'll have to track that. Once we come to those results again, I'll cover that and I'll get back to you with what management has to say about the performance. तो अब कुछ बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो इन्होंने कुछ 3-4 मेजर पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया कि इनके कॉस्ट के साथ क्या इसेंशियली चेंज हुआ है जिसकी वजह से इनको इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनका ईसॉप कॉस्ट होता है, जो भी इंप्लॉइज को ये स्टॉक ऑप्शन देते हैं, वो एक सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। लास्ट ईयर में आई थिंक 6 करोड़ का कुछ ईसॉप कॉस्ट था, जो 36% डाउन हुआ है, और ये आगे चलते हुए भी नीचे ही रहने वाला है, डिक्लाइन ही होगा, ऐसा इनका कहना है। तो जो इस क्वार्टर में 6 करोड़ से 3.85 पे आया है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट अगेन घटा है। दूसरा है इनका जो डेफर्ड टैक्स का अमाउंट है वो 5.5 करोड़ पे बढ़ा जरूर है कंपेयर टू जो 75 लाख है। अगर ये नहीं बढ़ता तो इनका जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है वो थोड़ा और ज्यादा हो सकता था। ये एक सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है इनका जो कॉस्ट का बेस है वो हार्डली 8% से ग्रो हुआ है। तो ये इंक्रीमेंट अभी इनको जो कॉस्ट के एक्सपेंसेस है ना, तो इनका कहना है कि आगे चलते हुए भी सॉफ्टवेयर साइड पे ही रहने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो ये इनका कुछ अपडेट्स है जो इन्होंने शेयर किया। तो अब से ये जो क्वार्टर 1 होता है ना, टिपिकली इनका वीकेस्ट क्वार्टर होता है। एंड ऑटो इंडस्ट्री का भी अभी करंट पोजीशन आप देखेंगे तो सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर जो क्वार्टर 1 के अपडेट्स आए हैं, जो सीएम का रिपोर्ट आता है, इफ यू लुक एट द सम ऑफ द नंबर्स यू विल नोटिस टू व्हीलर का जो ग्रोथ है वो माइनस में है। जो मैं सेल्स नंबर की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट में डेफिनेटली देयर इज अ 13% काइंड ऑफ अ ग्रोथ, बट डोमेस्टिक मार्केट में देयर इज अ डिक्लाइन इन टू व्हीलर सेगमेंट एज वेल एज पैसेंजर सेगमेंट एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल। तो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, और ये जो सिचुएशन है करंटली, and again I'll take you the conversation and listen to that conversation, but the summary is कि इनका जो ऑटो इंडस्ट्री का जो करंटली सिचुएशन है, डिमांड स्ट्रांग नहीं है। मतलब जो व्हीकल की सेल है वो इतनी स्ट्रांगली नहीं हो रही है, और सप्लाई साइड पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब भी सप्लाई साइड पे इश्यूज नहीं होते हैं और डिमांड साइड पे थोड़ा स्लगिशनेस होता है, गाड़ियां ज्यादा स्पीड से नहीं बिक रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी OEM से अपने एडवर्टीजमेंट स्पेंड को बढ़ा देंगे, राइट। दे विल ट्राई टू पुश द व्हीकल्स इनटू द मार्केट एंड एडवर्टीजमेंट स्पेंड पे फोकस होगा। तो उस टाइम पे ये जो कार ट्रेड के प्लेटफॉर्म्स है वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ से जो कस्टमर एक्विजिशन ये कर सकते हैं, ये चीपेस्ट ऑप्शन है, राइट। मतलब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप स्पेंड करिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, यहाँ पे आने वाला जो यूजर बेस है ऑलरेडी डेडिकेटेड यूजर बेस है, तो लोअर कॉस्ट पे कस्टमर का एक्विजिशन होता है। तो जस्ट लिसन टू दिस कन्वर्सेशन। That's what we always say, that when in industries like this which are competitive, or when the growth rates, when demand is more than, or when demand is less than supply, which is always the case normally in any industry, where supply is more than demand, we thrive then. And I think last 2-3 years have shown continuous growth here. Just looking, and the industry has grown as well. Actually, automotive industry, even though the growth, if it's flattish, it's not. It's at a reasonable point of scale. And we continue to grow with that, and I think it's a very good position to be. I think most people are estimating the automotive industry to stay as it is for the next 3 quarters, right? For the end of the year, maybe like 0 to 3% growth, probably somewhere there. Right. We feel, that's where we make the most contribution to manufacturers and dealers, and that's where we become the most relevant to everybody. We've always said we are the lowest cost of customer acquisition for any manufacturer or dealer, and this is the time when they need us the most. तो इसेंशियली ये जो वीक डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाला सिनेरियो होता है, वहां पे कार ट्रेड सर्व्स एज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, राइट, फॉर एनी OEM। तो इसी की वजह से इनके बिजनेस में नेचुरली ये ग्रोथ आती है, एंड दैट्स द बेसिक रीजन कि इनका इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया है। अब एक और जो पॉइंट है जो इनके कॉन कॉल में हमेशा डिस्कस होता है कि एनपीएस का बैंक के साथ, एनबीएफसी के साथ सिचुएशन क्या है। ना वी नो जो एनबीएफसी है, बैंक है, वहां पे एसेट क्वालिटी वाइज चैलेंजेस है, डिटोरिएशन दिखा है काफी साइड पे। तो ये व्हीकल लोन्स वाला जो सेगमेंट है, जहां पे भी डिटोरिएशन बढ़ता है, एसेट क्वालिटी अगर खराब होती है, तो उन सारे व्हीकल्स का क्या होने वाला है, ये सारे व्हीकल्स आ जाएंगे रीऑप्शन में,
या फिर जो रीपरचेस जो सेगमेंट है वहां पे कार टेक को उसका बेनिफिट मिलता है। तो करंटली जो सिचुएशन है एनपीएस बढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड इसकी वजह से इनका कहना है द वॉल्यूम्स ऑन द रीमार्केटिंग साइड इज स्टिल गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर ऑन एज वेल। तो ओवरऑल जो सिचुएशन इनके लिए बन रहा है करंटली वो ऐसा है कि Q1 जो वीकेस्ट था यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है, और जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है वो और अच्छा दिख रहा है। तो इसकी वजह से यू विल नोटिस स्टॉक के प्राइस में आफ्टर द रिजल्ट देयर वाज अ रिसर्जेंस, अच्छा ग्रोथ दिखा था यहाँ पे। तो ये टेलविंड्स इनको आगे चलते हुए भी, मतलब नॉट जस्ट द करंट क्वार्टर बट ये आगे चलते हुए फ्यूचर ग्रोथ जो है ना वहां पे भी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रांग है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट ऑलवेज लुक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि आगे चलते हुए क्या होने वाला है, आगे चलते हुए क्या सिचुएशन सिमिलर ग्रोथ ये डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी पिक्चर अच्छा है तो स्टॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ओवरऑल इनका सिचुएशन है, नंबर्स आर रियली गुड, और ये आगे का जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है वहां पे भी ग्रोथ का डायरेक्शन अच्छा है। मार्जिन के रिलेटेड इनका कहना है मार्जिन करंटली हम इस क्वार्टर के 25 है, लास्ट क्वार्टर में 27-29 तक गए थे ये, तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूव डेफिनेटली होंगे। इनका कहना है 30-35% तक भी एबिटा मार्जिन रीच हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो ये मार्जिन के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बिकॉज बिजनेस जितना स्केल होगा कॉस्ट तो बढ़ने नहीं वाले, और वो जो भी ग्रोथ आएगा ये इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट और जो बॉटम लाइन है वहां पे फ्लो होने वाला है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म टाइप जो बिजनेस होते हैं मुझे स्पेसिफिकली बहुत पसंद है। जाइगल को हमने ट्रैक किया है, कार्टेट टेक इज अनदर, ड्रीम फोर्स भी प्लेटफॉर्म टाइप बिजनेस है बट वहां पे कुछ और ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो कीपिंग दैट असाइड ये सारे बिजनेसेस में ये लेवरेज जनरली किकिंग होता है जब आपका बिजनेस स्केल होता है। तो दैट्स द एसेंशियल स्टोरी। हम आगे चलते हुए भी इसको कवर करेंगे। डू लेट मी नो योर क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।